मेनका गांधी और निरहुआ का टूटा घमंड। सुल्तानपुर और आजमगढ़ में आखिर ये क्या हो गया। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। आज 4 जून और 4 जून पर तमाम सुबह से ही आंकड़े जारी हो चुके हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, और बता दें कि जिस तरीके से नतीजे देखे जा रहे हैं चौंकाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का जो नारा है पूरी तरीके से विफल होता हुआ नजर आ रहा है। अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तमाम मंचों से ये कहते हुए नजर आ रही थी कि अब की बार 400 पार, ये नारा अब कहीं ना कहीं 400 के आसपास भी दिखाई नहीं दे रहा। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी हार तमाम लोकसभा सीटों पर देखी जा रही है। और ऐसे में बता दें कि कई ऐसे दिग्गज जो कि भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मैदान में थे, अब पूरी तरीके से वो बैकफुट पर नजर आ रहे हैं और बड़ा जीत का जो मार्जिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। जिस तरीके से आपको बता दें कि सुल्तानपुर में मेनका गांधी जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी थी, और इसके साथ साथ अगर बात करेंगे आजमगढ़ लोकसभा सीट, तो आजमगढ़ लोकसभा सीट से दिनेश लाल यादव मतलब कि निरहुआ ये चुनावी मैदान में थे। अब इन दोनों सीटों के बारे में अगर बता दे कि मेनका गांधी को इस बात का अनुमान था, वो उनके लग रहा था कि कहीं ना कहीं अब पीलीभीत को छोड़कर वो सुल्तानपुर से भी लड़ जाएंगे तो निश्चित रूप से उनकी जीत दर्ज है, उनकी जीत बिल्कुल आसान है। लेकिन बता दे कि अपनी सीट पीलीभीत को छोड़कर सुल्तानपुर से दावेदारी करना और अपनी सीट अपने बेटे को दे देना, ये कहने के मेनका गांधी के लिए सबसे बड़ा जो गले का कांटा साबित हुआ। और इतना ही नहीं, तो यहाँ पर निरहुआ दिनेश लाल यादव, इनको ये लगा कि आजमगढ़ से फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी से अगर वो चुनावी मैदान में है तो एक्टर बतौर अभिनेता होने के साथ साथ एक सेलिब्रिटी के तौर पर आजमगढ़ की जनता उनको जिताने का काम करेगी। अब ये उनका भी ये जो घमंड है पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है। दोनों ही लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ते हुए नजर आ रही है और सीधी सीधी टक्कर यहां पर देखी जा रही है समाजवादी पार्टी के साथ। आपको मैं बता दूं कि तमाम आंकड़े जिसके कारण आप आसानी से पूरी की पूरी सीट को यहाँ पर समझ पाए, तो ये है सुल्तानपुर को लेकर जहां पर मेनका गांधी चुनावी मैदान में है। तो मेनका गांधी की जो सीधी टक्कर है वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रामभवलाल निषाद इनके साथ है, जो तकरीबन 3,50,933 वोट इन्होंने लिए हैं और जो बढ़त बनाए हुए हैं 28,336 वोटों के साथ। और मेनका गांधी की बात करेंगे तो मेनका गांधी ने 3,22,597 वोट लिए हैं और तीसरे प्रत्याशी के तौर पर तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी उदराज वर्मा ये चुनावी मैदान में, जिन्होंने 1,28,816 वोट लिए हैं। तो सीधी सीधी टक्कर यहाँ पर मेनका गांधी की समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रामभवलाल निषाद इनके साथ में है और सीधे सीधे यहाँ पर समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से अब जीत दर्ज करते हुए नजर आ रही है। मेनका गांधी ये पूरी तरीके से अब दूसरे पायदान पर है और जब तक मतलब अभी तक बता दे कि तकरीबन 3 से अधिक बच चुके हैं और उसके बावजूद भी ये जो सीट है समाजवादी पार्टी लीड करते हुए नजर आ रही है, बढ़त बनाए हुए है। मेनका गांधी ने पूरी तरीके से सीट को हार लिया है। और अगली लोकसभा सीट के बारे में अगर बता दूं तो ये है आजमगढ़ की लोकसभा सीट, जहां से दिनेश लाल यादव जो कि निरहुआ है ये चुनावी मैदान में थे। यहाँ पर इनको बड़ी पटकनी देने का काम धर्मेंद्र यादव जो कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता माने जाते हैं, अखिलेश यादव के सबसे करीबी माने जाते हैं, इन्होंने यहाँ पर 3,42,040 वोट लिया है और जो बढ़त बनाई हुए है ये बहुत बड़ी है। तकरीबन 1,12,594 वोटों के साथ में बढ़त इनकी चल रही है। और ऐसे में दिनेश लाल यादव इनका वोट अगर बात करेंगे तो 2,29,452 है। और तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मौजूद सबिहा अंसारी, जो कि इनका जो वोट बैंक है, उनका जो वोट है वो 1,14,627 है। तो इस तरीके से तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी है। यहाँ पर सीधे सीधे टक्कर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से शिकस्त देते हुए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव नजर आ रहे हैं और बहुत बड़ी बढ़त है, तकरीबन 1,12,000
594 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो दोनों प्रत्याशी है, इनको ये लग रहा था कि हम किसी भी तरीके से अगर अपने संसदीय क्षेत्र में काम नहीं भी करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर अगर चुनाव लड़ेंगे, उसके बावजूद भी हम आसानी से चुनाव जीत पाएंगे। लेकिन इस बार सुल्तानपुर और आजमगढ़ की जनता ने सबक सिखाने का काम किया है। उनको बताया है कि अगर काम नहीं किया जाएगा, धर्म के आधार पर अगर वोट मांगा जाएगा, सांप्रदायिक माहौल को निर्माण करने के नाम पर अगर वोट मांगा जाएगा, हिंदू मुस्लिम को लेकर अगर वोट मांगा जाएगा, तो बिल्कुल भी उत्तर प्रदेश की जनता ऐसा नहीं करेगी। और पटक देकर भारतीय संविधान को बचाने की बात करने वाले तमाम इंडिया गठबंधन को लेकर जो वोट पड़ा है, उसके आधार पर ही वो कहने की वोट देने का काम करेगी। तो आप साफ तौर पर समझ पाएंगे किस तरीके से सुल्तानपुर और आजमगढ़ दोनों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा नुकसान हुआ है, पूरी तरीके से हार का सामना करना पड़ रहा है। इन दोनों लोकसभा सीटों को लेकर मेनका गांधी और दिनेश यादव निरहुआ, इनको लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम,